दर्शकों, देश की एक संवैधानिक संस्था का मुखिया दुखी था। एक संवैधानिक संस्था का मुखिया संविधान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जंग लड़ता दिख रहा है। आज एक संवैधानिक संस्था का मुखिया लोकतंत्र की गरिमा समझा रहा है। आखिर किस संवैधानिक संस्था का मुखिया हो गया है इतना मजबूर? आखिर किसकी वजह से संवैधानिक संस्थाएं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है? दर्शकों, दरअसल इन सब के लिए कथित तौर पर विपक्ष ही दोषी है। दर्शकों, विपक्ष लगातार कहता रहा है कि हमें देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन समय आने पर अपने निजी हित के लिए वो देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अगर विपक्ष के मन का नहीं होता है तो वो देश के अदालतों और संवैधानिक संस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकता है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि संजय राउत जैसे विपक्ष के नेता संवैधानिक पदों पर बैठकर देश के लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर अनर्गल आलाप करते हैं, लेकिन कैसे देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने विपक्ष को दिया है करारा जवाब, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब कोई टिप्पणी करते हैं तो उसका संदर्भ काफी महत्वपूर्ण होता है। लोकहित के मुद्दों से लेकर सरकार के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लोग काफी गंभीरता से लेते हैं। CJI के रूप में जब वो सरकार पर सवाल उठाते हैं तो उसके पीछे ठोस तर्क के साथ ही जन सरोकार का भी भाव साफ दिखता है। ऐसे में अगर CJI सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में संसद में विपक्ष की भूमिका के साथ ही कोर्ट के फैसलों की व्याख्या को लेकर टिप्पणी करते हैं तो उसका मतलब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी ऐसे समय में जब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के दबाव की बात उठती है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर अपने हिसाब से प्रतिक्रिया से लेकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठा देते हैं। जब PM मोदी CJI के घर गणपति बप्पा की आरती के लिए गए थे तब भी विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लगी थी और विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट को शक के निगाहों से देखने लगे थे, लेकिन CJI ने उन सभी की बोलती बंद कर दी है। दर्शकों, CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि अब जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि मुझे लगता है कि विशेष रूप से आज के समय में उन लोगों के बीच एक बड़ा विभाजन है जो सोचते हैं कि आप जब उनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है और जब आप उनके खिलाफ निर्णय देते हैं तो ये एक ऐसी संस्था है जो बदनाम है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है क्योंकि आप परिणामों के परिप्रेक्ष्य से शीर्ष न्यायालय की भूमिका या उसके काम करने को नहीं देख सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों का नतीजा आपके पक्ष में या आपके खिलाफ हो सकता है। जजों को मामला दर मामला आधार पर स्वतंत्रता की भावना के साथ निर्णय लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की न्याय तक पहुंच का प्रतिमान पिछले 75 वर्षों में विकसित हुआ है और कुछ ऐसा है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब समाज बढ़ता है, समृद्ध और संपन्न होता है तो ऐसी धारणा बनती है कि आपको केवल बड़ी बड़ी चीजों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारा कोर्ट ऐसा नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं इस देश के जीवंत लोकतंत्र की अमूल्य धरोहर है, जिसकी प्रासंगिकता प्रतिष्ठा को बचाना देश के हर नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष के लोग हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।